नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बौद्ध साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक माने जाते हैं। इनके नाम सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक है। यह मुख्यतः पाली भाषा के ग्रंथ हैं। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। यह पिटकों में सबसे बड़ा एवं श्रेष्ठ है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है: दिग्ग निकाय, मज्जिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय। प्रथम 4 निकायों में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं, जबकि खुद्दक निकाय पद्यात्मक है। जातक कहानियाँ खुद्दक निकाय का हिस्सा हैं। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। जातकों की रचना का आरंभ ईसा पूर्व पहली सदी में हुआ। जातक ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए। जातकों की संख्या लगभग 550 है। खुद्दक निकाय में अन्य कई ग्रंथ हैं, जैसे खुद्दक पाठ, धम्मपद, सुत्त निपात, विमान वत्थु, थेरी गाथा आदि। धम्मपद बौद्ध धर्म की गीता कहलाती है। दिग्ग निकाय पर बुद्ध घोष ने सुमंगल विलासिनी नामक टीका लिखी। मध्यम निकाय की टीका पपंच सुदनी, संयुक्त निकाय की टीका सांख्य कासिनी और अंगुत्तर निकाय की टीका मनोरथ पूर्णी है। विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियम, आचारों, विचारों एवं विधि निषेधों का संग्रह है। इसके 3 भाग हैं। पहला पातिमोक्ष, इसमें अनुशासन संबंधी विधि निषेधों एवं प्रायश्चित्तों का संकलन है। इसे प्रतिमोक्ष भी कहते हैं। सुत्त विभंग अर्थात सुत्तोपटीका, इसके 2 भाग हैं, महाविभंग तथा भिक्खुनी विभंग। इसमें प्रतिमोक्ष के 227 नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरा है खंदक, इसमें महावग्ग तथा चुल्लवग्ग नाम 2 भाग हैं। तीसरा परिवार, इसमें विनय पिटक का सारांश प्रश्नोत्तर रूप में प्रस्तुत किया गया है। अभिधम्म पिटक, यह दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें 7 ग्रंथ हैं। ये प्रश्नोत्तर क्रम में हैं। धम्म संगिणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावत्तु, यमक एवं पट्ठान। अभिधम्म पिटक 3 पिटकों में सबसे बाद में लिखा गया। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथावत्तु है। इसकी रचना तृतीय संगति के समय मोगलीपुत्तिस ने की। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। पाली भाषा के अन्य ग्रंथों में मिलिंद पन्हो एवं दीपवंश एवं महावंश मुख्य है। मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न भिक्षु नागसेन द्वारा रचित। इसमें यवन राजा मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन है। इसमें 7 सर्ग हैं। दीपवंश एवं महावंश ये सिंहली अनुश्रुतियाँ हैं। इनकी रचना क्रमशः 4वीं एवं 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई। इनमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ महावस्तु व ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है। ललित विस्तार वैपुल्य सूत्र का ग्रंथ है। वैपुल्य सूत्र में बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं। ये उपदेश सुत्त पिटक की अपेक्षा
अधिक विस्तृत हैं। अतः ये वैपुल्य सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। वैपुल्य सूत्रों में कुछ प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ हैं। ये हैं अष्टसहस्र प्रज्ञा पारमिता, सधर्म पुंडरीक, सुवर्ण प्रभास, गौड़व्यूह, तथागत गुहु गह, 10 भूमीश्वर तथा समाधि राज। अन्य संस्कृत बौद्ध ग्रंथों में अश्वघोष का बुद्ध चरित, सोदरानंद महाकाव्य, सारीपुत्त प्रकरण तथा वसुमित्र द्वारा रचित विभाषा शास्त्र, अभिधर्म कोश तथा विज्ञप्ति मात्र सिद्धि। इसी प्रकार मैत्रेयनाथ द्वारा रचित योगाचार भूमिशास्त्र, धर्म धर्मता विभग, मनुष्यांत विभग, असंग द्वारा रचित पंचभूमि, अभिधर्म समुच्चय, महायान संग्रह, महायान सूत्रालंकार आदि मुख्य हैं। नागार्जुन द्वारा रचित संस्कृत बौद्ध ग्रंथों में माध्यमिक कारिका, युक्ति षष्टिका, शून्यता सप्तति, शत सहस्रिता, विग्रह व्यावर्तनी, अष्टसहस्र प्रज्ञा पारमिता आदि मुख्य हैं। आर्यदेव द्वारा रचित चतुःशतक, शांतिदेव द्वारा रचित शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय, बोधिचर्यावतार, शांति रक्षित द्वारा रचित तत्व संग्रह, माध्यमिक का अलंकार कारिका तथा दिग्नाग द्वारा रचित प्रमाण समुच्चय एवं बुद्ध घोष द्वारा रचित विशुद्धि मग मुख्य संस्कृत ग्रंथ है, जिनमें बौद्ध धर्म के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। अष्टसहस्र प्रज्ञापारमिता में बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। दिव्यावदान में परवर्ती मौर्य शासकों व पुष्यमित्र शुंग का वर्णन मिलता है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में गुप्त सम्राटों का वर्णन है। यह हर्षकालीन इतिहास की कुछ जानकारी देती है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1925 में इसे प्रकाशित किया था। ललित विस्तार को आधार बनाकर मैथ्यू अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया लिखा था। बुद्ध चरित में बुद्ध के जीवन का सरल वर्णन है। सोदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदरनंद के संन्यास ग्रहण करने तथा सारीपुत्र प्रकरण में बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है। तिब्बत के बौद्ध लामा तारानाथ ने 12वीं सदी में कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार बौद्ध ग्रंथ हमारे सामने संस्कृत भाषा में भी मिलते हैं तथा पाली भाषा में भी मिलते हैं। पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ प्राचीन थे, जबकि संस्कृत भाषा के बौद्ध ग्रंथ उनसे थोड़े नवीन हमारे सामने परिलक्षित होते हैं। बौद्ध ग्रंथों में पिटक महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक तीनों बौद्ध ग्रंथ के आधार स्तंभ माने जाते हैं तथा इनसे बौद्ध धर्म के बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जातक कथाएं भी बौद्ध ग्रंथों का ही एक भाग है, पिटक का ही एक भाग है, जिसमें बुद्ध के पूर्व के जन्मों की कथाएं मिलती हैं। ऐसी लगभग 550 कथाएं मानी जाती हैं, जिनसे बुद्ध के पूर्व के जन्मों एवं बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होती है।